प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच नवी दिल्ली विखे हुई केंद्रीय मंत्री मंडल की मीटिंग दौरान गन्ना मुल विच वाधा करने का फैसला किया गया। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों ते जानकारी दिंदियां दस्सिया कि कैबिनेट की आर्थिक मामलों बारे कमेटी ने गन्ने की कीमत नूं 315 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है, जो हुण तक का सब तो ज़्यादा मुल है। गन्ना सैक्टर का जिक्र करदियां उन्होंने कहा कि देश विच तैयार किए जा रहे इथनॉल की पेट्रोल विच 10% ब्लैंडिंग का टीचा हासिल किया गया है, जिस नाल दरामद किए जाने वाले तेल ते निर्भरता घट हुई है। उन्होंने यह भी दस्सिया कि मौजूदा समय गन्ना किसानों नूं पूरा भुगतान हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार नूं किसानों की हिमायती दसदियां कहा कि प्रधानमंत्री वालों किसानों नूं हमेशा तरजीह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा अन्नदाताओं के पक्ष में रहे, तभी तो कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी इसका नाम रखा गया और किसानों को लेकर प्राथमिकताएं भी दी गई, निर्णय भी किए गए। और आज भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP इसके द्वारा पहले स्टेट से, स्टेक होल्डर से सबसे इनके सुझाव और रिकमेंडेशन लेने के बाद इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि इन सबको उचित प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। अनुराग सिंह ठाकुर ने दस्सिया कि देश दीयां तरजीहां दे मुताबिक खोज ते जोर दिंदिया कैबिनेट वालों नैशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 नूं मंजूरी दी गई है। इस बिल विच फाउंडेशन दीयां गतिविधियां नूं उच्च पद्धर ते रणनीतिक दिशा देण लई 15 तो 25 नामवर खोजकर्तावां ते पेशेवरां नूं इसदा गवर्निंग बोर्ड दा मैंबर बनाया जाएगा अते इस बोर्ड की प्रधानगी प्रधानमंत्री वालों की जाएगी। NRF वालों यूनीवर्सिटियां, सिक्ख्या संस्थानां अते कालजां विच खोज अते विकास प्रोजेक्ट आदि दी फैलोशिप की फंडिंग की जाएगी। विज्ञान आधारित हल्लां लई खोज नूं प्रफुल्लित किया जाएगा। आज मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। इसमें फाउंडेशन की गतिविधियों को हाई लेवल पर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देने के लिए 15 से 25 एमिनेंट रिसर्चर्स और प्रोफेशनल इसके गवर्निंग बोर्ड के सदस्य होंगे और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करेंगे। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया जाएगा और रिसर्च प्रपोजल्स को एवेल्युएट करके उसकी फंडिंग के लिए अनुमति दी जाएगी, निर्णय किया जाएगा। NRF द्वारा इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फेलोशिप्स आदि की फंडिंग की जाएगी। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप साइंस बेस्ड सॉल्यूशन उपलब्ध कराए जा सके। मंत्री मंडल वालों PM प्रणाम योजना नूं भी मंजूरी दी गई। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्रणाम योजना बारे जानकारी दिंदियां दस्सिया कि इस दे तहत रसायनिक खादां दी वरतों नूं संतुलित किया जाएगा अते रसायनिक खादां वरतण वाले सूबिਆਂ नूं जैविक खेती लई उत्साहित किया जाएगा। मनसुख मांडविया ने दस्सिया कि किसानां लई 3,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज नूं भी मंजूरी दी गई है। मांडविया ने दस्सिया कि ਜਿਹੜੇ सूबे रसायनिक खादां दी वरतों नूं घट करके सबसिडी की बचत करनगे उन्हां नूं सबसिडी की बची हुई रकम प्रोत्साहन वजों दी जाएगी। पंजाब विच रसायनिक खादां की वरतों के अंकड़े सांझे करदियां केंद्रीय मंत्री ने दस्सिया कि साल 2017-18 दौरान पंजाब विच रसायनिक खादां की वरतों विच 10% वाधा देखा गया जबकि उत्पादकता विच 16% कमी दर्ज की गई। मोदी जी ने आज किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया है। पीएम प्रणाम एक ऐसी स्कीम है
जो आज तक फर्टिलाइजर सेक्टर सामान्यतः इस सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ऐसा करके स्टेट की ओर से सॉइल को बचाने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज के लिए जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। पीएम प्रणाम योजना के तहत जो राज्य अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग करेगा, केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम करेगा, ऐसे राज्यों को जो सब्सिडी बचती है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट 10 लाख मेट्रिक टन केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट फर्टिलाइजर का यूज किया और केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज 3 लाख मेट्रिक टन कम किया, तो 3 लाख मेट्रिक टन कम होने से उसमें से बचने वाली 3000 करोड़ की सब्सिडी में से 1500 करोड़ रुपया यानी कि 50% राशि स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट के लिए दी जाएगी।